जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे थेल्स प्रमेय का जो विलोम होता है उसके बारे में। और हमने पिछले वीडियो में देखा था जो थेल्स प्रमेय का जो प्रथम प्रूफ होता है मैंने उसे किया है। तो ये है एनसीईआरटी का 6.2 प्रमेय। तो एक बात के लिए आप लोगों से सॉरी, मैंने जो है थेल्स प्रमेय को 6.1 बोल दिया, 6.2 बोल दिया था। इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग आइए टॉपिक पे, ठीक है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, कोई रेखा है, ठीक है। पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, एक रेखा, ठीक है, त्रिभुज के में एक रेखा है और वो ऐसे दो भुजाओं को बांट रहा है कि इसका और इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होता है। इसका पहले नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई, ठीक है। तो हमें दिया गया है, क्या दिया है, दिया है कि ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। हमें जो है यही दिया गया है और इससे हमें साबित करना है डी ई समांतर बी सी है या नहीं। क्या साबित करना है, साबित करना है डी ई समांतर बी सी, ठीक है। तो अब जो है आपको इसका कंस्ट्रक्शन यानी बनावट लिख लेना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ इसका बनावट। देखिए हम क्या करते हैं, डी से एक ए सी पे लाइन खींचते हैं और इसका नाम देते हैं डी एम और एक क्या है, लंब है। और ई से एक लाइन खींचते हैं ए बी पे और इसका नाम देते हैं एन और ए भी क्या है, ई एन लंब ए बी है, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं डी एम लंब, जो उल्टा टी होता है लंब कहलाता है, डी एम लंब ए बी, ओ माफ़ करिएगा ए सी है, ए सी कॉमा ई एन लंब ए बी, ई एन लंब ए बी तथा, और देखिए हम क्या करते हैं, और बी ई और डी सी को मिला देते हैं, ठीक है। बी ई और डी सी को मिलाया, क्या किया, मिलाया, ठीक है। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन यानी बनावट। तो यदि आप लोग इतना समझ गए तो अब जो है इसके प्रूफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। यानी इसका प्रूफ, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रमाण और इंग्लिश में प्रूफ। तो देखिए हमें क्या करना है, बेसिकली आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए डी ई और उसके बाद आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं डी बी ई और डी ई सी। हमें इसी पे फोकस करना है, यही तीनों त्रिभुज पे। हम क्या करेंगे, ए डी ई की तुलना डी बी ई से करेंगे और फिर करेंगे ए डी ई की तुलना डी ई सी से। तो फर्स्ट हम करते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए क्या है, डी बी ई, डी बी ई, ठीक है। और यहाँ पे त्रिभुज दे दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, ए डी का ए 1/2 इंटू, और क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें आधार कितना है, देखिए आधार ए है और ऊंचाई कितना है, ए यानी ई एन, यानी आधार है ए डी इंटू ई एन अपॉन 1/2 इंटू, और डी बी ई का क्या हो जाएगा, देखिए डी बी ई, तो डी बी का हो जाएगा डी बी, और देखिए इसका जो ऊंचाई है
यही होगा, ठीक है। देखिए ये जो लाइन मिल रहा है आपको इसके समांतर मिल रहा है, ए लाइन और ए लाइन क्या मिल रहे हैं, दोनों समांतर यानी इक्वल आपको जैसा दिखाई दे रहा है, ये दोनों लाइन इक्वल है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसका जो आधार है डी बी और इसका ऊंचाई यानी लंब ई एन। देखिए आपको कुछ कैंसिल होना लाइक दिखाई दे रहा है, 1/2 और ई एन, ठीक है। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई इक्वल टू ए डी बटा डी बी, ठीक है। और फिर हम जो है यही काम करते हैं अब इस त्रिभुज से ए डी ई और इसमें डी ई सी में एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, ठीक। तो इसे हम क्या करेंगे, बस वैसा ही क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 इंटू, देखिए ए डी ई का क्या होगा, देखिए अब हमें चलना है डी ई सी में, ठीक, और ए डी ई, तो ए डी ई और डी ई सी यानी हमें जो है इस बार इधर वाला जो है आधार लेना है, यानी कितना इधर का आधार है ए ई और ऊंचाई कितना है डी एम। देखिए डी से एम तक आ रहा है इसका ऊंचाई, देखिए ए त्रिभुज है और इसका आधार है ए ई और इसका ऊंचाई है डी एम, यानी आप क्या लिख सकते हैं ए ई इंटू डी एम। उसी तरह से अब डी ई सी का देखिए आधार क्या हो गया ई सी, और देखिए ये जो लाइन है इस लाइन के जो है बराबर है, ठीक है। यदि आप लोग सही में त्रिभुज पारिएगा आप माप के, तब आपको जो है सही में इसका वैल्यू इक्वल मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे त्रिभुज ऐसे ही ले लिया, थोड़ा सा अनइक्वल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों लाइन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू ई सी, इसका आधार है ई सी और इसकी ऊंचाई कितनी है ई एन, ओ माफ़ करिएगा इस लाइन का कि इसका बराबर है डी एम के। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल, ठीक है। अब आप क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी इक्वल टू ए ई बटा ई सी, ठीक। और आपको दिया गया है, देखिए आपको क्या दिया गया है ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी, यानी आप यहाँ पे लिखिएगा दिया गया है कि ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी, ठीक है। आपको दिया गया है और जब ए दिया रहता है तो आप इसका वैल्यू लिखिए, देखिए ए डी बटा डी बी का वैल्यू कितना है, इतना, इस त्रिभुज के, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी बी ई, ठीक है। और इक्वल ए ई बटा ई सी का वैल्यू कितना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई, ओ माफ करिएगा डी ई सी है, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूँ इसे काट कर डी ई सी, ठीक है। ए है तो देखिए ऊपर ऊपर दोनों कैंसिल और दोनों क्या आ जाएंगे एक दूसरे के इक्वल, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। तो जब ए त्रिभुज, देखिए जब दोनों त्रिभुज क्या हो गए बराबर हो गए, यानी डी बी ई और डी ई सी जब त्रिभुज बराबर है तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज डी बी ई तथा त्रिभुज
DEC, एक ही आधार पर। देखिए दोनों किस पे है, दोनों DE, देखिए DBE इसी आधार पे है, DEC इसी आधार पे, ठीक है। तो दोनों किस आधार पे है, एक ही आधार पर, तथा देखिए दोनों जो है दोनों जो है DE की तरफ झुका हुआ है, इसके तरफ झुका हुआ है, तथा DE की ओर झुका है, ठीक है। तो इसलिए होता है, हमें क्या सिद्ध करना था, DE समांतर BC, DE समांतर BC। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये जो 10 मिनट का वीडियो था आपको एग्ज़ाम में 5 मार्क्स ला सकता है, और आपको जो है हर साल 20 करके पूछता है। इस साल के जो है 2020 में नहीं पूछा था, 21 में कंफर्म है, या तो थेल्स पर में आपको थेल्स को विलोम ज़रूर पूछेगा। और यदि आपने थेल्स के प्रमेय का जो है वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैं वहाँ पर लिंक डाल दूँगा। और मैं ऐसे ही क्लास 10th और क्लास 12th के VVI क्वेश्चंस और टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ, तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए यूट्यूब चैनल पे। तो जय हिंद दोस्तों।